कैराना सीट हिंदू और मुस्लिम गुर्जर प्रत्याशियों का कड़ा मुकाबला। बीएसपी बिगाड़ेगी चुनावी समीकरण, भाजपा से प्रदीप, सपा गठबंधन से लड़ेगी इकरा हसन। जी हाँ, नमस्कार। बात 30 अप्रैल 2016 कैराना लाइन के मुद्दे से हॉट सीट बनी। उस समय सांसद बाबू हुकुम सिंह ने 346 हिंदुओं की सूची जारी कर राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था। पलायन की कोई सांप्रदायिक वजह नहीं थी और कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी नहीं की गई। दिन दहाड़े लूट, हत्याएं और गुंडागर्दी से हिंदू ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम परिवारों ने भी कैराना छोड़ दिया था। लेकिन मुद्दा और नाम था पलायन। इस पलायन के मुद्दे ने भाजपा को संजीवनी देने का काम किया। 2014 के बाद 2019 में भी भाजपा ने इस मुद्दे को गरमाए रखा और लोकसभा चुनाव की चुनावी रोटी सेक ली। बहरहाल 2024 के कैराना लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दोबारा से सांसद प्रदीप चौधरी पर दांव खेला है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के टिकट पर प्रदीप चौधरी ने कैराना से चुनाव लड़ा। उन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ी तबस्सुम हसन को 92,160 वोटों से हराया था। प्रदीप चौधरी को 5,66,961 वोट मिले थे, जबकि सपा प्रत्याशी तबस्सुम हसन को 4,74,801 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को मात्र 69,355 वोटों से ही संतुष्ट होना पड़ा था। लेकिन अब दोबारा से भाजपा ने प्रदीप चौधरी पर ही दांव खेला है। हालांकि चर्चा है कि प्रदीप चौधरी को इस बार भीतरघात और वोटरों का विरोध भी सामना करना पड़ सकता है। कैराना में मां के बाद बेटी लड़ेगी भाजपा के खिलाफ चुनाव। मां तबस्सुम हसन और भाई नाहिद हसन के बाद कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन चुनाव में मैदान में है। इकरा हसन सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। मां और भाई के बाद अब भाजपा से सीधे तौर पर इकरा हसन टक्कर लेगी। इकरा हसन ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने भाई नाहिद हसन को अपने दम पर जीत का सेहरा बंधवाया था, लेकिन अब वह खुद चुनाव मैदान में उतरी हैं और सपा ने भी उन पर विश्वास दिखाया है। हिंदू और मुस्लिम गुर्जर के बीच होगा चुनावी मुकाबला। कैराना लोकसभा सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने अपना मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया है। ऐसे में इस बार जो चुनाव होगा वो दिलचस्प होने की उम्मीद बताई जा रही है। प्रदीप चौधरी हिंदू गुर्जर हैं और इकरा हसन मुस्लिम गुर्जर हैं। दो गुर्जरों के बीच चुनावी महाभारत बेहद दिलचस्प होगा। इकरा ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और प्रदीप चौधरी भी पहले से ही जनता के बीच बने हुए हैं। बसपा चुनाव को बनाएगी त्रिकोणीय। कैराना लोकसभा सीट पर मुकाबला भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी और सपा प्रत्याशी इकरा हसन के बीच होगा, क्योंकि इकरा हसन के भाई नाहिद हसन सपा के विधायक हैं। वह जेल से बाहर आने के बाद राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। जेल में बंद नाहिद हसन की बहन इकरा ने मजबूती से चुनाव लड़वाया और जमकर प्रचार किया था। लेकिन यदि बसपा अपना कोई मजबूत कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। लेकिन अभी तक बसपा ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। भीतरघात और विरोध का दंश कहीं न पड़ जाए झेलना। दरअसल कैराना लोकसभा सीट पर भाजपा से हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह, भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान, पूर्व एमएलसी सुरेंद्र कश्यप और रमेश गौड़ कश्यप टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन भाजपा ने सभी को नकारते हुए भाजपा से प्रदीप चौधरी को दोबारा से कैराना से प्रत्याशी बनाए हैं। वही राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि सांसद प्रदीप चौधरी को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने से उन्हें अपनों के विरोध और भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चुनावी समीकरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। सम्राट मिहिर भोज प्रत्याहार गौरव यात्रा। मई 2023 में गुर्जर समाज ने नकुड़ विधानसभा क्षेत्र सम्राट मिहिर भोज प्रत्याहार गौरव यात्रा निकाली थी, जिस पर गुर्जर और राजपूत समाज के सामने विवाद खड़ा हो गया था। राजपूत समाज ने यह यात्रा जबरन निकालने पर विरोध भी दर्ज किया। वह भी सड़कों पर उतर गए थे, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। हाल इतने बन गए थे कि इंटरनेट सेवाएं भी बंद हो गई थी। यात्रा में सांसद प्रदीप चौधरी के बेटे ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिससे राजपूत समाज नाराज हो गया था। तभी से प्रदीप चौधरी का विरोध सैनी, कश्यप और राजपूत समाज के कई गांव कर रहे हैं। ऐसे में प्रदीप चौधरी को जीत का सेहरा पहनने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ सकती है।